हेलो सभी विद्यार्थियों को सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप घर पे रहें, घर से ही पढ़ाई करें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। ठीक है। जैसा कि पता है कि पूर्व के वीडियो में हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यह पदभाग पढ़ रहे थे। ठीक है। आज जो ये पाठ है ये पाठ अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसकी दो व्याख्याएं बची हुई थी, वो दो व्याख्याएं मैंने यहाँ पर लिख दी है, 5 और 6। ठीक है। पहले संख्या 5 की व्याख्या को देखते हैं, फिर 6 को देखेंगे। ठीक है। तो आइए 5वीं को देखते हैं, पढ़कर क्या है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहे चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दूंगी कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लिख लेना अच्छा है। ठीक है, पढ़ लिया। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो देख लेते हैं। पहली लाइन कोई नहीं है, ब्याह का अर्थ जानते हैं, विवाह, गोने जाना, गोने जाने का ससुराल जाना। ठीक है भाई। बालम पति, हस्बैंड। ठीक है, इंग्लिश में से। बड़ी दूर वह कलकत्ता, कैसे संदेशा, संदेशा पत्र। ठीक है, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लिखना लेना अच्छा है। संदेशा या सूचना भी होता है भाई इसका। ठीक है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। यहां जो कवि त्रिलोचन है वह अलग अलग उदाहरणों से चंपा को है वह पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि चंपा कैसे भी पढ़े, इसके समझ में आए। तो उसे कौन कौन से उदाहरण दे रहा है आगे भविष्य को लेकर, उसी के बारे में बताया। तो देखिए, मैंने कहा चंपा पढ़ लिख लेना अच्छा है। कवि ने कहा, कवि त्रिलोचन कह रहे हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। जब तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख लोगी, अच्छी पढ़ाई कर लोगी, तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम गोने जाओगी, और तुम फिर शादी होने के बाद में कहां जाओगी, ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रहे चला जाएगा जब कलकत्ता, और जिससे तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर वह कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए वह कहां चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। यानी पति है वो कुछ दिन ही तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वह रुपए कमाने के लिए, धन कमाने के लिए वह कहां चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। फिर कवि कहता है कि जिस कलकत्ते के बारे में मैं बता रहा हूं वह बहुत दूर है। कहां है? बहुत दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी। तो अब मुझे बता चंपा, जब तेरा पति कलकत्ता रहेगा तो तू उसे पत्र कैसे लिखेगी, तू उसे संदेश कैसे पहुंचाएगी, उसे सूचना कैसे देगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और अगर उसने तेरे को पत्र लिखा, संदेश लिखा, तो उस संदेश को कैसे तुम पढ़ोगी, क्योंकि तुम तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं हो, न ही पढ़ना लिखना तुम चाहती हो, तो तुम अपने पति के पत्रों को कैसे पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए चंपा पढ़ लिख लेना बहुत अच्छा है। तो यहां पर कवि है वह यहां पर प्रणय प्रसंग का उदाहरण देकर, विवाह का उदाहरण देकर उसके मन को बदलने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इन उदाहरणों से भी चंपा है वो पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या देख ली, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, वही अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है भाइयों। आगे 6, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया
तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। क्या गिरे? बजर गिरे। अब देखते हैं कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं यहां पर। पहली लाइन में कोई है नहीं। ब्याह का अर्थ विवाह, वही विवाह, बालपति, संग साथ, बजर गिरे, भारी विपत्ति आए, भारी विपत्ति आए, आए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। आगे कवि चंपा को समझाते हुए जब अपना पक्ष पूरा रख देते हैं, समझाते हुए, फिर चंपा है वह चंपा कवि के प्रश्नों का जवाब देती है। और कवि को क्या कहती है? चंपा बोली, चंपा कवि से कहने लगती है त्रिलोचन जी से, तुम कितने झूठे हो, देखा तुम तो कितने झूठे हो, तुम तो साफ साफ ही मेरे आंखों के सामने मेरे से झूठ बोल रहे हो, देखा तुमने। हाय राम, एक तरह से शब्द होता है हे राम, हाय राम, ये इतना बड़ा झूठ, तुम पढ़े लिखे इतने झूठे हो, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप मेरे से क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। कौन सा झूठ? विवाह वाला। ठीक है भाई, पति है तुम्हारा, कलकत्ता चला जाएगा तो उसके पत्र कैसे पढ़ोगी, ठीक है, उसे पत्र कैसे लिखोगी, तो उसके बारे में बता रहे। क्या था फिर? मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। आप मुझे विवाह के लिए बोल रहे थे, तो मैं ये विवाह है, ये विवाह कभी करूंगी ही नहीं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, और अगर माँ बाप ने मेरा विवाह कर भी दिया, मेरी शादी कर भी दी, तो क्या होगा? तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। तो जिससे मेरी शादी होगी उस पति को मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, उसे कहीं पर नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। और आप कलकत्ता जाने की बात कर रहे थे, तो मैं अपने पति को कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, उसे मैं अपने पास ही यहीं पर रखूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, और जो कलकत्ता है उस कलकत्ते पर क्या है? भारी विपत्ति आ जाए। तो भारी विपत्ति अगर उस कलकत्ते पर आती है तो मेरा पति है वह मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बात ये बताई है कवि ने कि यहाँ पर दूर कमाने के लिए जाते हैं तो वहां महानगरीय चकाचौंध होती है। उस चकाचौंध में सभी व्यक्ति क्या होते हैं? अपने पिछला जो अतीत है उसको भूल जाते हैं और वहीं पर वह रम जाते हैं। तो यहाँ पर नगरीय सभ्यता का भी यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो इस प्रकार से जो चंपा नाम की लड़की थी, जो सुंदर नामक ग्वाला था, उसकी यह लड़की थी, किस प्रकार से अनपढ़ थी। चंपा और कवि त्रिलोचन के बीच में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर किस प्रकार से दोनों में वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप को कवि त्रिलोचन ने चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती इस कविता के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया है। ठीक है, इसमें जो बात बताई गई है यही बताई गई है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा है तो हम किसी के आदी नहीं रहेंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए हर किसी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के युग में उसे अनपढ़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। शिक्षा है तो शिक्षा के कारण ही हम कोई ना कोई कार्य, नौकरी अवश्य हम करेंगे, वरना अगर अनपढ़ रह जाएंगे तो हम कहीं पर भी कोई भी जो कार्य होता है उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये पाठ था चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंतित त्रिलोचन का, यह पाठ हमने पढ़ा है, जिसमें शिक्षा का जो केंद्र है उस केंद्र के बारे में और शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में यहाँ पर कवि त्रिलोचन ने बताया है। इस प्रकार से आज अपना यह पाठ है, यह पाठ पूरा होता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और चैनल पे जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को
सभी यूट्यूब यूजर हैं उन सभी को धन्यवाद।